हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। अभी टाइम है नहीं, बस आज भर का टाइम है और कल तो आपको सेंटर तक पहुंचने में ही टाइम लग जाएगा, क्योंकि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में दिया हुआ है। तो बस आज पढ़ाई करो अच्छे से और टाइम पर सो भी जाना, क्योंकि नींद पूरी होनी चाहिए। नींद पूरी नहीं होगी तो आपका मन भी वो डिस्ट्रैक्ट होते रहेगा। तो नींद भी ज़रूरी है और टेंशन नहीं लेना है, सब कुछ अच्छा ही होगा। एक दो कमेंट मुझे आया था कि कुछ याद नहीं हो पा रहा है, तो आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। सब आप अगर वहाँ पर एग्ज़ाम जब देने बैठेंगे तो क्वेश्चन पेपर देखेंगे ना, तो आपको वो चीज़ याद हो जाएगा। तो टेंशन नहीं लेना है। और मैं सोच रही हूँ एक वीडियो इस पर भी बनाऊँ कि किस तरह से हम लोग OMR सीट को फिल करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और 40 क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है, महेंद्र सिंह धोनी को वर्ष 2007 में किस खेल सम्मान से नवाजा गया? 31 यानी कि पहला क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी तो नहीं होगा, ऑप्शन यहाँ पर बी होगा, जो कि है राजीव गांधी खेल रत्न से इनको कब नवाजा गया था? तो 2007 में। इसके बाद में इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था 2018 में, याद रखना है। ठीक है, और इससे रिलेटेड क्या होगा, जैसे कि इनको महेंद्र सिंह धोनी को 2007 में जो ये राजीव गांधी खेल रत्न खेल सम्मान है, इससे पुरस्कृत किया गया था। इससे पहले 1998 में सचिन तेंदुलकर को नवाजा गया था। उसके बाद 2018 में विराट कोहली को इस पुरस्कार से, यानी कि राजीव गांधी खेल रत्न ये जो पुरस्कार है, इससे नवाजा गया। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, झारखंड के निम्न खिलाड़ियों को उनके संबंधित खेल से सुमेलित करना है। तो अंशुता लकड़ा का जो संबंध है ना, ये हॉकी से है, यानी कि पहले 2 होगा। अरुणा मिश्रा का संबंध बॉक्सिंग से है, 2 के बाद 3। दीपिका कुमारी का तीरंदाजी से है, 4 होगा। उसके बाद शुभ लक्ष्मी का क्रिकेट से है, 1 होगा। राइट आंसर इसका आप लोग ऑप्शन में देख के बता दीजिएगा। और देखो, आप ना क्वेश्चन को ऑप्शन को एलिमिनेशन मेथड से आपको उसको हटाते जाना है। जैसे अगर आपको अरुणा मिश्रा या फिर शुभ लक्ष्मी का नहीं पता है, तो यहाँ पर इस तरह से भी कर सकते हैं। तो दीपिका कुमारी को तो आप सभी जानते ही हैं, तो सी में 4 होना है। किस में है? सी में 4 एक ही में है। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं कि पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। एलिमिनेशन मेथड को आप लोग जरूर से अप्लाई करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, अरुणा मिश्रा का संबंध किस खेल प्रतियोगिता से संबंधित है? राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन फर्स्ट, जो कि है मुक्केबाजी। और यहाँ भी हम लोग देखे थे अरुणा मिश्रा का बॉक्सिंग, वही मुक्केबाजी से इनका संबंध है। और 2004 तथा 2005 में एशियन गेम्स में मुक्केबाजी का स्वर्ण पदक प्राप्त किया था किसने? अरुणा मिश्रा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या का अनुक्रम क्या है? सीक्वेंस हमें बताना है। नगरीय क्या बोला है यहाँ पर? जनसंख्या। 34 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम और बोकारो। ये हो गया। इसके बाद अगर पूछे तो कौन सा होगा? रामगढ़ होगा। ठीक है, देन उसके बाद रांची होगा। ये सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या की बात की गई है। और अगर हम यहाँ पर न्यूनतम नगरीय जनसंख्या की बात करें 5 जिलों की, तो वो कौन सा है? गोड्डा होगा, उसके बाद गढ़वा होगा, देन चतरा होगा, फिर यहाँ पर गुमला और दुमका। तो ऐसे करके 5 जो है न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाले जिले होंगे। नेक्स्ट है, जनसंख्या 2011 के अनुसार झारखंड में महिला साक्षरता दर कितना है? 35 का करेक्ट आंसर होगा 55.42 है। ये किसकी बात की जा रही है? कि फीमेल लिटरेसी रेट की बात की जा रही है। और अगर हम मेल लिटरेसी रेट की बात करें तो वो कितनी है झारखंड राज्य में? तो 76.84%। ठीक है, परसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, और जैसे कि यहाँ पर हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा कि नगरीय जनसंख्या की बात की गई है, तो राज्य की नगरीय जनसंख्या कितनी है? तो 24% है। और राज्य की ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? तो 76% है। तो ये अप्रोक्सीमेट आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है, भारत में यूरेनियम उत्पादन में पहला स्थान कौन सा है? पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, झारखंड होगा। ठीक है, झारखंड के जादूगोड़ा धालभूमगढ़ और नरवा पहाड़ क्षेत्र जो है,
यहाँ पर यूरेनियम खनिज पाया जाता है। और एक क्वेश्चन स्टार मार्क करके लगा लेना, मैं ओरली आपको बताऊंगी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आपको ये पूछा जाएगा कि जादूगोड़ा के पश्चिम में स्थित डैश दिया हुआ रहेगा, वहाँ पर यूरेनियम का खनन किया जाता है। तो उस डैश में आपको क्या भरना है, तुराम-डी है, ठीक है। तो जादूगोड़ा के पश्चिम में एक जगह है तुराम-डी, यहाँ पर यूरेनियम का खनन किया जाता है। और जादूगोड़ा तो यूरेनियम के लिए फेमस है ही। और जादूगोड़ा कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो ये ईस्ट सिंहभूम में पड़ता है, ठीक है। और भारत में यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादन झारखंड राज्य में ही किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट होगा झारखंड। चिड़िया खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? 37 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, जो कि है लौह। ये लौह के लिए, लौह खनिज के लिए चिड़िया खान फेमस है। और ये कहाँ पर पड़ता है, तो ईस्ट नहीं, ये वेस्ट सिंहभूम में पड़ता है। और लौह अयस्क भंडार की दृष्टि से अगर हम भारत का सबसे बड़ा वो क्षेत्र देखें तो ये पश्चिमी सिंहभूम वाला पड़ता है। और सबसे बड़ा निक्षेप भी भारत का यहीं पर है, ठीक है। कौन सा? चिड़िया खान होगा। झारखंड में तांबा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है, यानी कि इनमें से कौन सा क्षेत्र है जो कि है तांबे के लिए फेमस है? करेक्ट आंसर ऑप्शन फर्स्ट होगा पूर्वी सिंहभूम। और पूर्वी सिंहभूम के अगर जगह आपको पूछेगा तो मौसाबानी और धोबनी है, सुरदा है, केंद्रीय राखा, ये सब जो है ना तांबा उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र हैं। झारखंड की सबसे लंबी सीमा रेखा किस राज्य के साथ लगती है? राइट आंसर होगा, आप सभी को पता ही होगा, उड़ीसा नहीं होगा, ये बिहार होगा, ठीक है। बिहार, झारखंड के 10 जिलों का जो बाउंड्री है, या फिर बाउंड्री जो है, इसकी सीमा 10 जिलों की सीमा किसके साथ लगती है, कौन सी राज्य के साथ? ये बिहार के साथ। और पश्चिम बंगाल के साथ भी 10 जिले लगते हैं, और उड़ीसा के साथ 4, और छत्तीसगढ़ के साथ शायद यहाँ पर 4 या फिर 3 ऐसे कुछ लगता है। तो इतना आपको याद रखना है कि बिहार राज्य के साथ सबसे लंबी सीमा बनाती है झारखंड राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, झारखंड के किस भाग में धात्विक गुणों वाली मिट्टी की प्रधानता है? करेक्ट आंसर होगा ये पश्चिमी सिंहभूम होगा। नेक्स्ट है 41 नंबर, खंडोलो बांध किस जिले में स्थित है? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट होगा गिरिडीह में। और हाँ, यहाँ पर गिरिडीह राइट आंसर होगा। तो गिरिडीह जिले की बात की गई है, तो थोड़ा सा इसका 1-2 पॉइंट देख लेते हैं ताकि आपको याद रहे। इसका गठन कब हुआ था? तो 4 दिसंबर 1972 में हुआ था। और यहाँ की अगर हम सब डिवीज़न यानी कि अनुमंडल की बात करें तो कितनी है? 4 अनुमंडल है। प्रखंड यहाँ पर 13 है। और पर्यटक स्थल गिरिडीह में क्या है? तो ये पारसनाथ है, पारसनाथ जो पहाड़ी है। और यहाँ पर एक वाटरफॉल भी है गिरिडीह में, जो कि उसरी जलप्रपात है। तो इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट है दामोदर घाटी परियोजना का मुख्यालय कहाँ पर है? करेक्ट आंसर 42 का होगा ऑप्शन बी, कोलकाता होगा, ठीक है। और भारत की ये जो दामोदर नदी घाटी परियोजना है, ये भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, जिसको प्रारंभ किया गया था 1948 में। इसका मुख्यालय जैसे अभी हम लोग देखें कि ये कोलकाता है। और इस परियोजना के अंतर्गत में 8 बड़े बांध बनाए गए हैं। मोतीझरा जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन फर्स्ट होगा, जो कि है साहेबगंज में मोतीझरा जलप्रपात स्थित है। साहेबगंज जो जिला है ना, ये झारखंड का उत्तरी यानी कि उत्तरी जिला है। और इसका गठन कब किया गया था? तो 17 मई 1983 में साहेबगंज जिले का गठन किया गया। अनुमंडल कितने हैं? यहाँ पर 2 अनुमंडल हैं। प्रखंड यहाँ पर 9 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 44 नंबर, इंडो असाई ग्लास फैक्ट्री किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? करेक्ट आंसर 44 का होगा ऑप्शन यहाँ पर सी होगा, जापान। और इंडो असाई ग्लास फैक्ट्री झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो ये रामगढ़ जिले में स्थित है, ठीक है। रामगढ़ जिले की यहाँ पर बात की गई है, तो थोड़ा सा यहाँ के बारे में जान लेते हैं। तो रामगढ़ जिले का नामकरण कैसे हुआ, ये चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। तो रामगढ़ जिले का जो नामकरण है ना, दलेल सिंह के पिता राम सिंह के नाम पर रखा गया है। जो राम सिंह थे वो यहाँ के राजा थे, इसीलिए इनके नाम पर रामगढ़ रखा गया है।
और रामगढ़ में, जिसे आप सभी को पर्यटक स्थल पता ही होगा, जो कि है चुटुपाल घाटी है, लालकी घाटी है, पतरातू डैम है, रजरप्पा जलप्रपात है और छिन्नमस्तिका मंदिर भी यहीं पर है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन जो हुआ था वो यहीं पर आयोजित की गई थी, रामगढ़ में। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर है? 45 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, जो कि है धनबाद है। ऑप्शन बी धनबाद। और भारत कोकिंग कोल लिमिटेड कोल इंडिया लिमिटेड धनबाद की ये सहायक इकाई है। और विश्व का सर्वाधिक उत्पादन वाला जो क्षेत्र है कोयले का, वो झरिया क्षेत्र है, झरिया नामक स्थान है। RIADA की स्थापना कब की गई थी? करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी 1982 में। और RIADA का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? रांची इंडस्ट्रियल, क्या लिखा हुआ, रांची इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, हिंडाल्को की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये 1938 में इस्टेब्लिश किया गया था। टाटा याडोगोवा इस्पात संयंत्र किस जिले में स्थित है? 48 का करेक्ट आंसर होगा ये जमशेदपुर जिले में, जमशेदपुर जिला नहीं होगा, जमशेदपुर में ये स्थित है, ईस्ट सिंहभूम इसका डिस्ट्रिक्ट होगा। मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के संबंध में क्या सत्य है, क्या सही है, वो चीज़ हमें बताना है। तो ये योजना सिर्फ झारखंड में रहने वाले किसानों के लिए ही है। इस योजना का लाभ राज्य के केवल छोटे और सीमांत किसानों को ही मिलेगा। राज्य सरकार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के द्वारा ही किसानों को लाभ दी जाएगी। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। झारखंड अनुसूचित जाति एवं झारखंड अनुसूचित जाति और जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत देय राशि कितना है? 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, 1 लाख रुपए। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री शहीद ग्राम विकास योजना की शुरुआत झारखंड के किस शहीद के गांव से की गई है? राइट आंसर 51 का होगा ऑप्शन फर्स्ट, ये बिरसा मुंडा के गांव से की गई है। और इनका गांव कहाँ पड़ता है? खूंटी जिले के उलिहातू गांव। वर्ष 2019-20 के बजट में घोषित मुख्यमंत्री विद्यालक्ष्मी उच्च शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि कितनी है? तो इसके तहत में कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी? ये 6000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सत्य कथन को चुनिए। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो हमें बताना होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी वाला, उपयुक्त सभी। और स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर ले भी सकते हैं या फिर टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइएगा, तो मैं वहाँ पर PDF दे दूँगी। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड गुड सेमरिटन पॉलिसी 2020 के तहत किसी व्यक्ति को सड़क दुर्घटना के क्रम में घायल व्यक्ति को गोल्डन आवर में, मतलब 1 घंटा में अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को झारखंड सरकार द्वारा कितने रुपए का इनाम दिया जाएगा? 54 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, जो कि है 5000। झारखंड में क्या है, फॉसिल्स यानी कि जीवाश्म पार्क, म्यूजियम व ऑडिटोरियम का उद्घाटन किस जिले में किया गया है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, साहेबगंज में। साहेबगंज के भंडरो प्रखंड के तारा पहाड़ पर बने फॉसिल्स पार्क, म्यूजियम व ऑडिटोरियम का उद्घाटन किया गया है। झारखंड के किस जिले में आरक्षित वनों के अधीन सर्वाधिक क्षेत्र हैं? वो कौन सा जिला होगा? राइट आंसर लातेहार यहाँ पर दिया हुआ है आंसर की में, तो अगर यही सही है तो ठीक है, और अगर आपको दूसरा लग रहा होगा तो कमेंट सेक्शन में आंसर बता दीजिएगा। तेनूघाट पक्षी विहार किस जिले में स्थित है? तो ये बोकारो जिले में स्थित है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रमंडल के मध्यम सघन वनों का सर्वाधिक विस्तार है? वो प्रमंडल कौन सा है? आप सभी को पता होगा कितने प्रमंडल हैं, कमेंट सेक्शन में बताना और नाम भी बता देना। ठीक है, और कौन से प्रमंडल में कितने जिले हैं वो भी आपको बताना पड़ेगा। आप अगर यहाँ पर कमेंट करेंगे तो आपका ही रिवीजन होगा। ठीक है, 58 का करेक्ट आंसर होगा
ऑप्शन डी कोल्हान होगा। कोल्हान में 3 डिस्ट्रिक्ट है, ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम और सरायकेला खरसावां, और यहीं पर सारंडा वन भी पड़ता है कोल्हान प्रमंडल में, ठीक है। और मेरा यूनिवर्सिटी भी कोल्हान है ना, इसलिए कोल्हान यूनिवर्सिटी निकल जा रहे हैं मुँह से। नेक्स्ट है झारखंड में सर्वाधिक वर्षा होती है कहाँ पर? 59 का राइट आंसर होगा दक्षिण पश्चिम मानसून में। आंसर की में तो ऑप्शन सी ही दिया हुआ है, और आंसर आप लोग कमेंट करते हुए चलिएगा। झारखंड में लुप्त हो रही कोरवा जनजाति पर कोरवा भाषा का शब्दकोश किसने तैयार किया है? 61 का राइट आंसर होगा हीरामन कोरवा ने तैयार किया है। झारखंड का वह प्रथम आंदोलनकारी कौन था जिनके सिर के लिए अंग्रेज सरकार ने 1000 रुपये की पुरस्कार की घोषणा की थी? तो वो कौन है? राइट आंसर बुद्धू भगत हैं, और इन्होंने ही कोल विद्रोह का नेतृत्व किया था। कब? तो 1831-32 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा नारायण सिंह ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? 62 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी भूमिज विद्रोह का नेतृत्व गंगा नारायण सिंह ने किया था। नीलांबर पीताम्बर ने 1857 के विद्रोह का किस क्षेत्र में नेतृत्व किया था? वो कौन सा क्षेत्र था? तो ये होगा पलामू, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। और इनको फांसी दे दी गई थी कब? तो 1859 में लेस्लीगंज पलामू में पड़ता है यहाँ पर। नेक्स्ट है हजारीबाग में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट सरस्वती देवी ने नेतृत्व किया था। कब ये कब हुआ था? तो 11 अगस्त 1942 में, ठीक है। और ये हजारीबाग जिला कांग्रेस की अध्यक्ष रही थी कौन? सरस्वती देवी। और सरस्वती देवी जो है ना, नमक सत्याग्रह के दौरान जेल भी गई थी। झारखंड का प्रथम अंतर्जातीय आदिवासी संगठन कौन है? राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट होगा छोटा नागपुर उन्नति समाज। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1915 में इसकी स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? जुएल लकड़ा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड के जनजातियों को उनके रीति रिवाज एवं परंपराओं का प्रशिक्षण दिया जाता है, उस स्थान को क्या कहा जाता है? राइट आंसर होगा जहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाता है रीति रिवाज का और उनके जो भी परंपराएं हैं उनकी, तो उसे युवा गृह कहा जाता है। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। हो जनजाति के ग्राम देवता निम्न में से कौन है? राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन, यहाँ पर ऑप्शन बी दिया हुआ है। तो हो जनजाति के ग्राम देवता को पाहुई बोंगा ये कहा जाता है। नेक्स्ट 68 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से किस जनजाति को जंगल में रहने वाला के रूप में जाना जाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी बिरहोर जनजाति को। झारखंड में डायन प्रथा प्रतिषेध विधेयक कब पारित हुआ? राइट आंसर ऑप्शन बी जो कि है 2001 में ये विधेयक पारित किया गया था। झारखंड की पहली सारंस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किस जिले में हुआ था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट ये लोहरदगा जिले में हुआ था। तो 40 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं और अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में बताना और अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना।